Hi everyone. I took a break, of course, and yeah, so I'm back with a new YouTube video जहाँ पे मैं आज आप लोगों को मेरे साथ लेके जाने वाली हूँ to Parashuram Kund. So it's a pilgrimage, or you can say something where people go and visit that place, beautiful place. उसका history क्या है मैं आप लोगों को सब धीरे धीरे बताऊंगी. But I'm not going alone. I'm going with 11 other people, which includes my mom, her sister, and my cousin, and so and so. So yeah, this is going to be my journey along with them. I'm going to show you how does it go, and yeah, बने रहिएगा. See you. हम लोगों ने अपना जर्नी शुरू किया था गुवाहाटी से, और हम लोगों ने एक नाइट बस लिया था विच हैड सेमी स्लीपर एंड स्लीपर कोचेस. और मैं सेमी स्लीपर में जा रही हूँ. कुछ 2-3 लोग थे जो स्लीपर में भी थे, और यहाँ पे मैं अपने मामी और मेरे कज़न को दिखा रही थी जो कि मेरे साथ ही बैठ के जा रहे थे. और मैं बहुत थकी हुई थी तो ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं कर पाई. और बीच में हम लोगों ने एक स्टॉपेज लिया जहाँ पे चाय वगैरह पी बहुत लोगों ने. हम लोगों ने कुछ वैसे तो खाया नहीं था. तो हाँ, मैं यहाँ पे दिखा रही थी. एंड প্ৰথমবাৰ উৎসৱ মই আহোঁ মই হেৰি কিন্তু বৰ কষ্ট পাওঁ নাপালেও কেনেকৈ গম পালোঁ এতিয়াও নগাঁও চোনে কষ্ট কিবাটো চাইনবোৰ্ড এখন দেখা পাইছোঁ না মই এই যোৰা তোৰা দি আহোঁ. उन लोगों से मैं पूछ रही थी जिन लोगों का फर्स्ट टाइम ट्रैवल था टू अपर असम, जो कि स्लीपर बस में जा रहे थे. और मेरे ये मामा जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, विच इज़ वेरी स्वीट. और ये था नेक्स्ट मॉर्निंग. हम लोग तिनसुकिया पहुंच गए थे. तो वहाँ से हम लोग डायरेक्टली पहुँचे तिलिंगा मंदिर. हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप हो गए थे वैसे तो एक होटल में. उसके बाद हम लोग ये मंदिर है, बहुत ही प्रचलित मंदिर है अपर असम में, जो कि तिनसुकिया से थोड़ी 40 मिनट्स का डिस्टेंस होता है, जिसको तिलिंगा मंदिर बोला जाता है. जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बेल्स, जो अगर मैं इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूँ तो घंटियों का मंदिर कहा जाता है. सो ये बेसिकली भगवान शिव को समर्पित है मंदिर. और इसकी अनोखी विशेषता यही है कि मंदिर परिसर में हज़ारों घंटियाँ यहाँ पे हैं. और भक्त क्या करते हैं, अपना कोई भी मनोकामना या फिर कोई भी अपना ख्वाहिश हो तो आप इसमें घंटी बांध सकते हो. तो यही है, बहुत ही सुंदर है. आई वॉज ट्राइंग टू रिकॉर्ड एवरीथिंग. और अभी तक सब लोग के लिए वेट कर रही थी जब एक साथ सब लोग आएंगे. तो ये है थोड़ा सा सराउंडिंग. लेट्स एंजॉय द व्यू. और ये है 11 जन की टोली के कुछ यात्री हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहे थे. तो एक एक करके मंदिर गए. माँ ये मेरी प्यारी सी माँ जो मंदिर का थाली लेके, और ये मेरी कज़न, मेरी मामी, सब लोग अभी मंदिर में घुसने के लिए रेडी हो रहे थे. और यही है, बस बहुत सुंदर है. और मैं देख रही थी इधर उधर कि क्या है. मैं वैसे तो पहले एक बार आ चुकी थी इस मंदिर में, बट इतना मैंने यहाँ पे इस टाइम स्पेंड नहीं किया बिकॉज आई वॉज ऑन अ वर्क ट्रिप. सो आई कुडंट सी मच ऑफ द टेम्पल. और ये मेरी माँ यहाँ पे, उनको आने का बहुत ही मन था पहले से भी. शी वांटेड टू कम टू दिस मंदिर. और यहाँ पे मैं अपनी मनोकामना लेके भगवान शिव जी के पास अपना ख्वाहिशें सब कुछ उन्हीं के पास यहाँ पे टांग दिया मैंने विद दैट बेल. और ये मैं चक्कर लगा रही थी मंदिर के. चक्कर लगाना इम्पॉर्टेंट है. মন্দিৰ ভিজিট কৰা হৈ গ'ল. এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্ট. তাৰে আগতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম ৰ'বা. आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट वी वेर हेडेड टूवर्ड्स नामसाई. और बीच में हम लोगों ने ये बहुत ही सुंदर सा चाय का बागान देखा, जिसको टी गार्डन बोला जाता है. और असम इज़ फेमस फॉर द टी गार्डन एंड इट्स टी ऑफ कोर्स. सो यहाँ पे हम लोग एक स्टॉप लेके मेरी मम्मी को थोड़ा बहुत बागान दिखाया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए. और मौसम काफ़ी अच्छा था तो प्रॉब्लम नहीं हुई.
और बस उसके बाद हम लोग नामसाई पहुँचे और बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन साल का पहला बारिश था तो अच्छा लगा, एंजॉय किया। और ये था हम लोग का होम स्टे जहाँ पे हम लोग रुके थे। उस दिन हम लोग करीब 1:30-2 बजे पहुँचे और मैं खाली पैर इधर उधर टहल रही थी। बहुत ही अच्छा था, सुकून भरा एक शाम था। फिर हम लोग निकल पड़े गोल्डन पगोडा देखने, बट ऑन द वे हम लोग को ये लोकल शॉप दिखा जहाँ पे बहुत तरीके के अरुणाचल प्रसिद्ध चावल थे और ब्लैक राइस, जोहा साउल दिस, फिर उसके बाद बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के अरुणाचली कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने बाई किया। और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग गोल्डन पगोडा पहुँचे, जो कि रात को हम लोग को दिखाई दिया, क्योंकि दिन में बहुत बारिश थी तो हम लोग को शाम को आना पड़ा। और इट वाज लुकिंग मैजिकल। ये जो शाम के टाइम पे ये लोग लाइट जलाते हैं, इट टेक्स अवे ऑल द थकावट जो हम लोगों ने आने के टाइम पे फेस किया, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। थोड़ी थोड़ी बारिश थी बट अच्छा लगा मम्मी के साथ सफ़र एक साथ करके। I was just trying to capture everything with mom and my cousin sister, और बस यही था पूरा दिन का। माँ কেনেকুৱা লাগিছে? How is the feeling? Good, Very good. very good. আজি আমি গোল্ডেন পগোডা চাব আহিছোঁ। And today এটা peaceful energy feel কৰি আছোঁ. So everyone who is visiting Arunachal should visit Golden Pagoda. Hi everyone, good morning. নামচাইৰ পৰা চবকে সুপ্ৰভাত। আজি হ'ল ছেকেণ্ড ডে'। কালি আমি বহুখিনি চালোঁ নামচাইত, যেনেকৈ গল্ডেন পগোডা আছিলে। কালি ইভিনিঙত বহুত বৰষুণ দিলে একচুৱেলি। আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহি পাওঁতে অলপ দেৰি হ'ল। দেৰি এজ ইন লাইক বেছি দেৰিও হোৱা নাছিলে, 1:30 to 2 বজাৰ ভিতৰত আমি আহি পাইছোঁ। তাৰপিছত ৱেডাৰটো বহুতেই বেয়া আছিলে, লাগিছিলে যে গল্ডেন পগোডা চাব পাম নে নাপাম। বাট যোনটো ষ্টেত আছিলোঁ আমি, এই ষ্টেটো হিউলি হোম ষ্টে বুলি কয়। চ' ইটছ কাইণ্ড অফ ভেৰি অথেণ্টিক অসমীয়া ঘৰ বুলি ক'লেও না, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ইমান চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে চব বস্তুবিলাক। আৰু আজি বৰ্তমান আমি পৰশুৰাম কুণ্ডলৈকে গৈ আছোঁ, আৰু তাতে গৈ পেলাই মন্দিৰটো চাম আৰু বেক টু তিনিচুকীয়া। চ' ইট ৱাজ আ ভেৰি শ্বৰ্ট ট্ৰিপ, আৰু বেছি একো ক'ব লগা নাই, যিহেতু প্ৰাইচ ৱাজ অলছ' ভেৰি ডিচেণ্ট। চ' 12জন মানুহৰ কাৰণে ইট ৱাজ কুৱাইট কনভিনিয়েণ্ট, আৰু ষ্টে ৱাজ ভেৰি পিচফুল। চ' ডেটছ ইট। আৰু যদি মই আপোনালোকক লাহেকৈ শুনাওঁ অলপমান কথা নোকোৱাকৈ, ইউ কেন হিয়াৰ দ্য বাৰ্ডছ। চৰাইবিলাকে যেতিয়া, এইবিলাক বস্তুটো আমি গুৱাহাটীত মিছ কৰোঁ বা এনি কাইণ্ড অফ চিটিজ। চ' লেট মি জাষ্ট শ্ব' ইউ আৰাউণ্ড। अभी नामसाई से हम लोग वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और बीच में आता है एक कामलांग ब्रिज, जिसके नीचे से एक बहुत ही सुंदर सी नदी बह रही थी, और नदी का पानी इतना साफ़ है आप लोग को क्या बताऊँ। और आप जैसे कि देख पा रहे हो, मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही थी द ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। क्या बताऊँ, मतलब वो जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रही थी ना, आई वॉज ट्राइंग टू रिमेंबर कि वो जो फीलिंग है ना, वो एक जो हवा आ रही थी ना मेरे कानों में, सारा टेंशन, सारा गम, पूरा सब कुछ भूल गई थी मैं। यहाँ पे मैं मम्मी को रिकॉर्ड करते हुए थोड़ा बहुत उनको दिखा रही थी, और आवर स्वीट लिटिल टाइम, जो कि हम लोग को घर पे हमेशा झगड़ा ही करते रहते हैं, बट बाहर जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो वी ऑलवेज़ ट्राई टू कैप्चर इच अदर, क्योंकि यही तो लाइफ है, यही तो मोमेंट है। इसके अलावा आप जीवन में कुछ भी पालो, कुछ भी खोलो, उतना मज़ा नहीं आता है। और ऐसे करते करते हम पहुंच गए परशुराम कुंड।
और इसकी आध्यात्मिकता क्या है, इसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, वो भी मैं आप लोग को विस्तार में तो नहीं बट थोड़ा बहुत आप लोग को बता दूंगी। भगवान परशुराम के माता का नाम था रेणुका जी और पिता का नाम था ऋषि जगदामिनी जी। तो ऐसा बताया जाता है कि जब ऋषि जगदामिनी जी ने उनके पत्नी को बोला कि आप नदी से जल भरकर लेके आइए, तो जब वो नदी में गए तो उन्होंने कुछ पुरुष और महिला को नग्न अवस्था में स्नान करते हुए देखा और उनको लगा कि बेटर रहेगा कि वो वेट करे उस टाइम जब तक उन लोगों का स्नान करना हो जाए और उसके बाद वो वहाँ से जल भर कर ले आए। और वो किसी कारणवश टाइम पे नहीं पहुंच पाई और जिस वजह से जो ऋषि थे वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि अपना माँ का वध करना है। तो पहले जो 4 पुत्र थे उन्होंने तो मना कर दिया था, बट 5वां पुत्र जो कि थे परशुराम, भगवान परशुराम, तो उन्होंने अपने पिता का आज्ञा पालन किया और उन्होंने अपने माँ का वध कर दिया। और उसके बाद उनके पिता जो ऋषि थे उन्होंने उनको वो बहुत खुश हो गए उस वजह से और उन्होंने अपने पुत्र को वर मांगने के लिए कहा। तो जब उन्होंने वर मांगा उन्होंने बताया कि उनको अपनी माँ जो है वापस जीवित चाहिए। और जब वो वापस जीवित हो गए तो उनको इस कार्य का बहुत पछतावा हुआ, वो बहुत ही दुखी थे और उन्होंने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया था। और इसके बाद भी जब उनको शांति नहीं मिली तो उनको तपस्या के लिए किसी ने तो कहा था कि आप अगर ऐसे 2 पहाड़ों के बीच जाके तपस्या करोगे तो आपको शांति मिलेगी। तो दिस इज़ द प्लेस वेयर पीपल कम टू फाइंड दैट पीस। और वाकई में बहुत ही सुंदर जगह थी। हम लोग जितने टाइम भी थे हम लोगों ने स्नान किया वहाँ पे, आई मीन टू से कि हम लोगों ने नहाया और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद बाकी के जो मंदिर थे वहाँ का थोड़ा सा हम लोगों ने परिक्रमा किया। आई डोंट नो मेरी इतनी हिंदी क्यों अच्छी हो रही है, बट नेवरदिलेस ইমান বতাহ ইয়াতে বাপৰে গোটেই টাইম বতাহে বলি আছে। আৰু এখন অৰুণাচলৰ এখন সৰু চাই ৰেষ্টুৰেণ্ট নহয়, একচুৱেলি হোটেল, চ' ৰোড চাইড হোটেল হয়। কিন্তু ভিউ ন, আমি গুৱাহাটীৰ এইটো কেফেটো নাপাওঁ। और ऐसे करते करते हम लोग अपनी मंजिल के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए थे। ऑन द वे टू तिनसुकिया वी ऑल्सो सॉ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्रिज विच इज़ धोला सदिया ब्रिज, जो कि ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर लंबा है एज अ होल। तो हमने धोला सदिया ब्रिज का व्यू एंजॉय किया और सफ़र बहुत ही अच्छा था सब लोगों के साथ। कोई परेशानी तो वैसे हुई नहीं। बस we are ending this journey to শেষ হ'ল। আমি আজি এতিয়া এখন খুবেই ধুনীয়া বাছ এষ্টেচিয়া তাতে গৈ আছোঁ আৰু গোটেইখিনি স্লিপাৰ বুক কৰিছোঁ মই। আৰু চবে এতিয়া আৰামছে শুই পেলাই 11-12 ঘণ্টাৰ জাৰ্ণি। বাট দ্য বাছ ইজ ভেৰি নাইচ। মানে আমি যাওঁতে যোনটো বাছত গৈছিলোঁ সেইটো বাছটোৰ তুলনাত এইখন বাছ ইজ ভেৰি ভেৰি গুড। লাইক দ্য পিলোজ আৰ ভেৰি লাইক গোটেই বাছখন নতুন হয় একচুৱেলি। চ' ইয়া, কেনেকুৱা লাগিছে হয়নে? ফাইনেলি দ্য ট্ৰিপ ইজ গোইং টু এণ্ড ইন আ ভেৰি গুড ৱে।